नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले ऊष्मा सेपी की चर्चा करते हैं। ऊष्मा सेपी की परिभाषा क्या है, इसकी भाषा हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं परिभाषा की। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया बोलते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है ऊष्मा उत्पन्न होती है, या इसकी दूसरी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे भी हम लोग ऊष्मा सेपी बोलते हैं। अर्थात ऊष्मा का या तो उत्सर्जन होता है या उत्पाद के निर्माण, उत्पाद तो बनता ही है, उसके साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस के दहन में उदाहरण लिया हमने मेथेन का। मेथेन का सूत्र होता है CH4। दहन का मतलब होता है जलना। कोई भी चीज़ जलती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। जब मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में ऊर्जा, उत्पाद तो बना ही है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न हुई है। मतलब उत्पाद के साथ में ऊर्जा यदि उत्पन्न होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है तो अभिक्रिया आपकी ऊष्मा सेपी होती है। इसका मतलब प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। उसी प्रकार जो अपनी श्वसन की प्रक्रिया होती है जीवों की, वो भी एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। अब अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि श्वसन एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है क्यों, तो उसका कारण क्या है। तो कारण देख लो, मैंने आपको बताया। देखो, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है, अर्थात श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। अतः श्वसन अभिक्रिया भी एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। इसको समझते हैं कि मतलब भोजन में उपस्थित, मतलब हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपका भोजन का भी होता है, वो आपके शरीर में विघटित होता है, छोटे छोटे अणुओं में टूटता है तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अपने शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। तो अपने शरीर को इस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब श्वसन भी एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। इसकी जो समीकरण है वो आपके इस प्रकार है C6H12O6। ये हो गया ग्लूकोज का सूत्र, प्लस O2 प्लस H2O। आगे जाके बनता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। इसको सीधा इतना भी लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस O2। ये H2 नहीं लिखेंगे तो भी अपनी अभिक्रिया सही होगी। आगे जाके बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, क्योंकि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है वो अभिक्रिया होगी आपकी ऊष्मा सेपी। आगे बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। जितनी भी वियोजन अभिक्रिया जिसमें आपकी अपघटन है, प्रकाशीय अपघटन है, नहीं, 3 प्रकार की होती है। ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन। तीनों में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभिकारक का एक अणु ऊष्मा लेकर उत्पाद के 2 या 2 से अधिक अणु में टूटता है। तो वियोजन मतलब या अपघटन अभिक्रिया जो होती है वो आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इसमें जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो आपके प्रकाशीय अपघटन के हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि जो HgCl है वो आगे जाके टूटता है Hg प्लस Cl2 में। HgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। उसको सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर वो सिल्वर और क्लोराइड 2 गैसों में टूटता है। इसी प्रकार HgBr जिसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, उसको सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर वो सिल्वर प्लस ब्रोमीन 2 उत्पाद गणों के रूप में टूटता है। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है जितनी भी अपघटन अभिक्रिया होती है वो सारी ऊष्मा शोषी होती है, क्योंकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। किसी भी अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा ग्रहण की जाती है, चाहे वो आपका विद्युत अपघटन हो, चाहे आपका ऊष्मीय अपघटन हो, चाहे प्रकाशीय अपघटन हो। सारी की सारी अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। नीचे का जो HgBr है वो Hg प्लस Br2 में टूटता है। उस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर इसमें अपने 4 क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ऊष्मा सेपी अभिक्रिया क्या होता है, उसका उदाहरण बता देंगे। जिसमें उत्पाद के साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण की बात करेंगे प्राकृतिक गैस का दहन या श्वसन एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि श्वसन एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है क्यों। तो बताएंगे कि
श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ग्लूकोज और वायु के साथ क्रिया करके अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया। उसकी समीकरण भी लिख देंगे C6H12O6 + O2, आगे बनेगा CO2 + H2O। जो H2 दे रहेगा वो लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं अपना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनेगा अपना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जानते ही हम लोग कि जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। उदाहरण अपना हो गया जितने भी अपघटन, चाहे ऊष्मीय अपघटन हो, चाहे विद्युत अपघटन हो, चाहे प्रकाश अपघटन, उनके उदाहरण ऊष्मा शोषी में लिख सकते हैं। और एक अपना अलग से क्वेश्चन बनेगा किस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो वहाँ पर आप ये सबसे नीचे दे रखी हैं HgBr, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Hg + Br2। यह मैंने इस समीकरण को संतुलित कर रखा है। संतुलित आपको पता ही है अनुमान या हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा करते हैं। तो इसमें हमने 4 प्रश्नों के बारे में जाना जिनके उत्तर भी मैंने आपको बताए। यह आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।